हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेकर आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और ये वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये नए महीने की वीडियो है। ये ज्येष्ठ मास, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम जेठ महीना भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ मास की ये वीडियो है कि ज्येष्ठ मास में क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या दान कर कर आप अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं। किसी के सूर्य खराब है, किसी के चंद्रमा, किसी के गुरु, किसी के शुक्र, किसी के शनि। तो आज बताने वाली हूं कि इस महीने में आप दान क्या करके अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा जाएंगे और कौन सी चीजें आपको इस माह में नहीं खाना है और कौन से 2 व्रत हैं जिनका की पालन इस माह में आपको करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलने वाला है। तो ये है ज्येष्ठ माह, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में जेठ महीना भी कहते हैं। जेठ का महीना बहुत तपती गर्मी होती है, तपन बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इस कारण इस महीने का नाम ज्येष्ठ है। तो बहुत ज़्यादा तपन होती है, उष्णता तीव्र होती है, इस कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। इस महीने में सूर्य की किरणें भयंकर आग उगलती हैं, इस कारण व्यक्ति को छुपने के लिए कुछ ऐसे स्थान की यानी कि कुछ वृक्ष लगाइए। अब ये कहूँगी तो आपको बड़ा लगेगा, आप कहेंगे कि वृक्ष लगाएंगे कब बड़ा होगा पता नहीं। आजकल के लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो तुरंत बताए, तुरंत फायदा करे। हम छायादान करते हैं ना शनि के लिए, सबसे बढ़िया वाला छायादान होता है कि कोई वृक्ष लगाइए और कोई थका हारा हुआ पथिक ले जा करके जब उसके नीचे अपनी गाड़ी खड़ा करता है और आराम करता है गाड़ी में, या अपनी गाड़ी को छाया में खड़ा करके वहां खड़ा होता है, तो बहुत सुकून उस आदमी को मिलता है और निश्चित तौर पे उसका पुण्य फल 1% ही सही आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो ये होता है असली ओरिजिनल वाला छायादान। अब हम बात करेंगे कि ओरिजिनल वाला छायादान हम नहीं कर सकते, हम वृक्ष नहीं लगा सकते, समय नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर टाइम, या फिर हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो कुछ छोटे छोटे उपाय तो कर सकते हैं ना, जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए। देखिए, ज्येष्ठ मास में पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं क्या खाना नहीं है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ऐसे में लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें जो शरीर में उष्णता पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन, प्याज और राई, ये चीज़ें ज्येष्ठ मास में नहीं खाना चाहिए, ज्येष्ठ मास में मना होता है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, तो इस महीने में छाछ का प्रयोग करना चाहिए, दही का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी चीज़ें जैसे बेल का प्रयोग इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। बेल का शरबत या जैसे भी बेल का प्रयोग करें वो बहुत शुभ माना जाता है। राई का प्रयोग करना भी इस माह में शुभ नहीं माना जाता है, तो राई का प्रयोग भी इस महीने में मत करिएगा। इस महीने में राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है, तो इस कारण इस महीने के मंगलवार बहुत विशेष होते हैं। तो इस महीने के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। इसका पाठ करने से आपके जीवन से दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है, तकलीफें दूर होती हैं। तो इस महीने में हनुमान जी की पूजा कल्याणकारी होती है, हनुमान जी की पूजा बहुत उत्तम होती है, तो इसलिए अनिवार्य रूप से करिए। इस महीने में आपको मतलब सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहते हैं, तो इस कारण इस महीने में सूर्य का व्रत भी किया जाता है। रविवार का व्रत इस महीने से प्रारंभ करना बड़ा उत्तम माना जाता है, तो आप रविवार का व्रत कर सकते हैं या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं इस महीने से। तो ये सारे कार्य इस महीने में आप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो वो भी कर सकते हैं, मुहूर्त अच्छा है। और दूसरी चीज़ आपको करना है कि इस महीने में आपको कुछ विशेष चीज़ों का दान करना है, जिससे कि आपके अशुभ ग्रह आपको शुभ परिणाम देने लगें। इस महीने में बेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे बेल खाना शुभ माना जाता है, वैसे ही बेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में सत्तू खाना विशेष शुभ माना जाता है और सत्तू का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो सत्तू के पैकेट का आप दान कर सकते हैं, बेल का दान कर सकते हैं, रस बना करके और उसे बंटवा सकते हैं। तो जैसे जैसे जिस विधि से हो सके आप इन चीज़ों को जान लीजिए, नोट कर लीजिए और इन चीज़ों का प्रयोग करिएगा। और एक चीज़ और है,
इस महीने में अपने बड़े बेटे या बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बेटी बड़ी है, ज्येष्ठ बेटी है, तो आप बेटी का विवाह भी इस महीने में नहीं करेंगे। बेटा ज्येष्ठ है तो उसका विवाह भी नहीं करेंगे। तो ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ बच्चों के विवाह नहीं किए जाते हैं। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस महीने में राम जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। तो हर मंगलवार पर चमेली के तेल का दिया जलाइए और मसूर की दाल का दान हर मंगलवार को करिए। इससे आपके मंगल ठीक होते हैं, आपका रोग दूर होता है, आपके कर्जे दूर होते हैं और आपके शत्रु दूर होते हैं। तो इस महीने में मसूर की दाल आप जरूर दान करें। इस महीने के शनिवार को काले तिल का दान करने से शनि जनित जो पीड़ा होती है, शनि से जुड़ी हुई पीड़ा जो होती है, तकलीफें जो होती हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो ये कार्य कर लीजिए। इस महीने में गर्मी तेज होती है, उष्णता तेज होती है, इसलिए तली भुनी चीज़ों से या ज़्यादा तैलीय वसा युक्त चीज़ों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है और आपकी क्षमता को, जो कार्य क्षमता होती है, उसको कम कर देती हैं। तो इस महीने में वसा युक्त चीज़ों का जो त्याग है वो करिए। इस महीने में एक और चीज़ करते हैं। क्या करते हैं कि इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण आप बेचैन होंगे, परेशान होंगे और आप अपने जरूरी कार्यों को करने में असमर्थ होंगे। इसलिए जब ठंडा मौसम हो, यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम यही कहेंगे कि जब सूर्य न निकले हो, मौसम ठंडा हो, तो जगें और अपने जरूरी कार्यों को निपटा लें। तो ऐसा भी आपको ध्यान रख करके और करना है। इस महीने में कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करिए। अगर आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलिए, नहीं तो प्रयास करिए कि छाये में बैठकर अपने ज़रूरी कार्यों को करना हो तो कर सकें। तो कम से कम आपको बाहर निकलना पड़े ऐसे कार्य आप करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप 12 से 3 के बीच ना जाकर उसके बाद या उसके पहले जाए। तो इससे क्या है कि सूर्य की तपन से आप बचे रह पाएंगे। तो ये सारे कार्य कर लीजिए। और एक और ज़रूरी कार्य जो आप सभी को करना अनिवार्य है, कौन सा? तो देखिए, आप अपने घरों के बाहर थोड़ी व्यवस्था करिए पानी की। आप एक बाल्टी रखिए, एक नाद रखिए जिसमें पशुओं के लिए पानी, चिड़ियों के लिए पानी रखिए छत पर। इस तरह की व्यवस्था जरूर करिए। आप विश्वास मानिए, आप रोज पानी भरते हैं ना, कोई प्यासा हुआ जानवर एक दिन आकर आपका पानी पी लेता है, न जाने कितने पुण्य फल आपको मिल पाएंगे। आप सोच कर देखिए, आत्मा जब उसकी तृप्त होगी तो उसका अंश आपको न मिले, ये हो ही नहीं सकता है। हर चीज का अंश आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राप्त होता ही होता है, तो उसका भी अंश आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत पर चिड़ियों के लिए पानी जरूर रखिए। चिड़ियों के लिए पानी रखिए, उनके लिए दाना डालिए, भले ही रोज सफाई करना पड़े, लेकिन ये सारे कार्य आप कर डालिए, आपको आराम होगा। तो ज्येष्ठ मास के ये नियम आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको पसंद आएंगे, और पसंद आएंगे तो शेयर भी आप इसे कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।